हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। केमिस्ट्री का आप आनंद लीजिए, केमिस्ट्री को आप सीखिए, इससे प्यार करिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, यह केमिस्ट्री का आपका लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19। ठीक है, आपको केमिस्ट्री का आनंद लेना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पर सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप जो है सीखने का प्रयास कीजिए। आप पिछली वीडियो को आपने देखा, उसमें मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बताया और कोवलेंट बॉन्ड बताया, अर्थात कि आयनिक आबंध, विद्युत संयोजी आबंध और आपका मैंने बताया कि सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध अर्थात कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों को मैंने बताया, उनके लक्षण को बताया, कुछ क्वेश्चंस भी कराए जिससे कि आपका थोड़ा बहुत बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आज का जो हमारा है लेक्चर 19, उसमें आज हम सीखेंगे उप सहसंयोजक आबंध। उप सहसंयोजक आबंध। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका सिलेबस 50% खत्म होने वाला है। 50% आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, कंसेप्चुअल। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज आएगी तो आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा लगभग। ये आप समझिए कि आप आ जाएंगे लाइन पे। ठीक है, लेकिन पेपर के समय नहीं, अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप अच्छे से बारीकियों से नहीं देख पाएंगे। जब बारीकी से आप इसे नहीं देख पाएंगे तो ये साइंस है मित्र। ठीक है, तो इसको आपको सीखना पड़ता है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख ही रहे हैं उप सहसंयोजक आबंध, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको क्या बोले, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, उप मतलब को, सह का मतलब कोवलेंट, संयोजक का मतलब बॉन्ड, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिक टर्म्स है। अब इसको और क्या क्या बोलते हैं देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, या आप समझिए उप सह संयोजक आबंध को और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या क्या बोलते हैं, इस चीज को अपने पिया को लिख दी है चिट्ठी। अब देखिए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, और इसलिए बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड पहला, याद रखिएगा। इसको दाता आबंध, डेटिव बॉन्ड। दूसरा है इसका को आयनिक बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड। ठीक है, को का मतलब क्या होता है मित्र, सह। आयनिक का मतलब समझ ही हो गया, सॉरी, को का मतलब सह या उप आयनिक आबंध। ठीक है, इसको और बोलते हैं सेमी पोलर, अर्ध ध्रुवीय। बताया है मैंने पिछली वीडियो में, याद रखिए, इसको हम सेमी पोलर भी बोलते हैं। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। अगला इसको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, आपको सीखना है, अभी बताया नहीं है मैंने कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको सेमी पोलर अर्धध्रुवी बॉन्ड भी बोलते हैं, डोनर दाता ग्राही आबंध, इसको दाता ग्राही आबंध भी
कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। देखिए पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि जैसे दे देगा उप सहसंयोजक आबंध को कहते हैं। पहला देगा दाताग्राही आबंध, दूसरा देगा अर्धध्रुवी आबंध, उप आयनिक आबंध, दाता आबंध। तो आपको क्या इसका आंसर देना? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है। ये नाम है इसके। उप सहसंयोजक आबंध को क्या कहते हैं? कहते हैं क्या क्या कहते हैं? आपको देखा ही, D2 बॉन्ड, दाता आबंध, को आयनिक बॉन्ड, उप आयनिक आबंध, सेमीपोलर, अर्धध्रुवी, ध्रुवीय, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, दाताग्राही आबंध। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से आप सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे के टर्म्स को। अपने पिया को लिख दी है चिट्ठी, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के राह चली रे। अब देखो इधर क्वेश्चंस नंबर 1 देखिए, ठीक है। उप सह संयोजक आबंध को कहते हैं, कहते हैं। ए कंसेप्ट, ए ऑप्शन है इसका, ध्रुवीय आबंध, पोलर बॉन्ड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका अध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय आबंध, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड, बॉन्ड। सी ऑप्शन है अर्ध ध्रुवीय, अर्ध ध्रुवीय आबंध, सेमी पोलर बॉन्ड। डी देगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड कहते हैं। ए ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, सी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड, डी ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अपने पिया को लिख दी है चिट्ठी। क्वेश्चन नंबर 3, को आयनिक आबंध, आबंध बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ए आयनिक बॉन्ड, बी कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड, डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेसिक कंसेप्ट हैं। इन बेसिक कंसेप्ट को आप सीखते चलिए मेरे बच्चों, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं।
चलिए अब क्या होता है समझिए, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एरो, सामान्यतः एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सामान्यतः इसे, अब आज मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न में एरो नहीं सिंपल बना देते हैं उसको। ठीक है, तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। इसे सामान्यतः इसे एरो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एरो से। सामान्यतः इसे एरो मतलब तीर है, अर्जुन वाली तीर, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सामान्यतः की बात की है। आजकल मॉडर्न युग है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, इसी से निपटा दे रहे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। चलिए पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल हम लेते हैं किसका? HNO3। अब पूछेगा कि HNO3 में कितने, HNO3 नाइट्रिक एसिड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अर्थात कितने उप सहसंयोजक आबंध है, कितने उप सहसंयोजक आबंध है। अब हमारे बाल ओल को ना देखिए, अब बाल का मैं क्या करें यार, ठीक है, हाँ जो है ठीक है। अब यहां देखो HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो HNO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज को समझो। ठीक है, HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपको ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये पता करने के लिए आप यहां पर देखिए, सबसे पहले सेंटर को पकड़िए। एक बाप के, ठीक है, एक बाप के, ये N है, N बाप है, एक बाप के 3 बेटे, एक बाप के 3 बेटे। ठीक है, एक बाप के देखो 3 बेटे, HNO3, एक ये बाप हुआ, N कितने बेटे हैं? 1 2 3। हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे यहां पर, मतलब सारे कंसेप्ट बता दूंगा आपको, कंसेप्चुअल चीजें बता दूंगा कि एक बाप, देखो नाइट्रोजन कौन है? बाप है, उसके 3 बेटे हैं और एक की शादी हो रखी, एक की शादी हो रखी, ये H, एक की शादी और 2 कुंवारे हैं। देखिए नाइट्रोजन बाप हुआ, सेंट्रल को आप क्या समझना, कंसेप्ट है ये, कोई शौक नहीं मुझे मजाक करने का। ठीक है, अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन है, ये बाप है, क्या ये बाप, उसके 3 लौंडे हैं, अर्थात 3 बेटे हैं, लौंडे का मतलब बेटे, 1 2 3 है, और एक उसमें क्या हो रखी है? शादी हो रखी है, ससुरा एक की क्या हो रखी? शादी, और 2 कुंवारे हैं, छुट्टू साण की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट सेल मतलब वाह्यतम कोश, वाह्यतम कोश में कितने? आप सभी टीचर हैं, और नहीं भी है तो मान के चलिए आप टीचर हैं, आपको सीखना है और सिखाना है। ठीक है, तो अब यहां दो बच्चों को प्लीज आप सिखाइएगा। ठीक है, जब आप टीचर बनेंगे, और मुझे पता है कि कई टीचर अभी इसमें बनने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ा हार्ड वर्क होगा उनका अपना। ठीक है, तो हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए, ठीक, अब नाइट्रोजन के वाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 2 2, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। अपनी पिया को लिख दी है चिट्ठी, अपनी पिया को लिख दी है चिट्ठी। देखिए इसको ना मैथमेटिक्स की तरह समझिएगा। एक बाप, बाप कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब मैं, यानी वेद। ठीक है, मैं वेद, नाइट्रोजन बाप, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। पहला बेटा है क्रिस, ठीक है, दूसरा बेटा है शक्तिमान। बेसिक फंडे को क्लियर करते हुए चलिए, थोड़ा सा तेज करिए ना वीडियो, देखना कंसेप्ट कैसे गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से, सब तक नहीं सीखेंगे साइंस से भैया, ये वो नहीं है कि तेज स्पीड में बढ़ा करके जो है निपटा लिए। ठीक है, हाँ ये शक्तिमान, और ये है आपका जो है आपका, ये है आर्यमान।
देखो मैंने तो 3 सुपरमैन औलाद पैदा कर रखी, ठीक है मैंने, ठीक है। अब बताओ, और ये अब बताओ क्रिस में जो क्रिस की पत्नी रहती है उसका क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है प्रिया। प्रिया, ठीक है। तो प्रिया रहता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब बताओ लोग सबसे पहले अपने पत्नी के साथ शेयरिंग करेंगे कि बाप के साथ शेयरिंग करेंगे? यानी मेरे साथ, मतलब ये क्रिस जो है, इस ससुरा जो क्रिस है बहुत ही नालायक है, पहले बता रहे हैं। जो ये क्रिस है ये सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ शेयरिंग करेगा कि हमारे साथ शेयरिंग करेगा? कंसेप्ट बोल रहा हूं, कंसेप्ट याद रखना। क्या बोल रहा हूं? कंसेप्ट। तो सबसे पहले जब आप बॉन्डिंग बनाओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ शेयरिंग करेगा कि मेरे साथ? अब कई आदर्शवादी, नहीं सर सबसे पहले पापा के साथ शेयरिंग करेगा। नहीं बेटा, पत्नी आई सब गए, भूला? जग जाहिर है ये बात, जग जाहिर नहीं होता। तो आपको पता है सबसे पहले किसके साथ शेयरिंग करेगा? अपनी पत्नी। अच्छा बताओ, वेद यानी मैं, वेद मानी मैं, ठीक है। मेरी प्रिया क्या लगेगी? आप आंसर में बताइएगा। अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके लिए है कि यानी कि वेद यानी मैं, मेरी प्रिया क्या लगेगी? प्रिया क्या लगेगी? आप जो है कि कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि लोग अपने पत्नी के साथ शेयरिंग करते हैं, भाई समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बेसिक टर्म्स आ गया, तो ये देखो, ये देखो। अब प्रिया एक इलेक्ट्रॉन यहां से काटा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन काटा, देखो 1 2, ठीक है। प्रिया छोटी सी चुज्जी सी, नहीं करनी बात, मेरी बहू है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो इधर, अब ये प्रिया है, इसने शेयरिंग कर लिया। लेकिन देखो क्रिस को देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं बेटा, बाप की मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरी मदद लेने आएगा क्रिस, क्रिस। अब क्रिस का ऑक्टेट नहीं पूरा है, 7 ही हुआ ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपने बाप की मदद लेगा। ये देखो शेयरिंग हुआ। जब ये शेयरिंग हुआ है तो इसको हम बोलते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग हुआ, ठीक है। अब क्रिस का देखो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 सीख लीजिए, सीख लीजिए, धैर्य रखिए। बाद में इसी कोवैलेंट बॉन्ड फटाफट बताता हूं चलूंगा, तब मत बताना कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा दूसरा बेटा शक्तिमान, सबसे लाडला बेटा, बेटा सबसे लाडला शक्तिमान। यह गीता विश्वास से प्यार करता, लेकिन इस बंदे ने कभी भी जो है प्रपोज नहीं मारा, मेरे डर के मारे। मेरे पापा कहेंगे क्या, मेरे पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। शक्तिमान ऐसा मेरा दुलारा बेटा है, मैं इसके साथ, मैं यानी वेद, डबल बॉन्ड बनाऊंगा। देखो देखो, इसके वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इधर इधर से 2, इधर से 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए डबल बॉन्ड बना दिया। अब मेरा ऑक्टेट देखिए, मैं यानी वेद 2 2 4 4 8, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखिए 2, ये देखो ये 4 है, ये कौन है? 4, ठीक है। देखिए इसका भी देखो पूरा हुआ, 4 4 8 पूरा हो गया इसका भी। मेरा भी देखो 2 2 4 4 8, देखिए 2, रटिएगा नहीं मेरे दोस्तों, 2 2 4 4 8 पूरा है। अब देखो आर्यमान मेरे पास आएगा, मेरे बाप के पास अर्थात मेरे पास आएगा, कहेगा पापा पापा आपने तो क्रिस भैया और शक्तिमान भैया के साथ शेयरिंग कर ली है, बताओ मेरा क्या होगा। मैंने कहा बेटा जब तक तेरा बाप जिंदा है, बाप यानी मैं, जिसका बाप जिंदा है तब तक तुझे टेंशन लेने की बात नहीं करना। जब तक बाप जिंदा तुझे जरूर खाना खिलाएगा। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 2 4 2 6, कितनी जरूरत है? 8 है। 8 का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा,
दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसे देगा? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसका मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेसिक टर्म से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, यही दोनों वाले देखो ये। लेकिन कंसेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनाएगा जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नोट में आप इस चीज को लिख लीजिए, नोट में। ठीक है, अपने पिया को लिख दी है चिट्ठी, अपने पिया को लिख दी है चिट्ठी। चलो हम चिट्ठी लिख रहे हैं। नोट में क्या लिखोगे? उप सहसंयोजक आबंध तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट अष्टक पूर्ण होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा अमित? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट, यानी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट था ना। देखो 4, ये 4 2 6, 6 2 8 कंप्लीट था, तभी मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दिया? आर्यमान को दिया। ये बेसिक कंसेप्ट है। इस बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ। इसका मतलब HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल में चलते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अपने पिया को लिखी दी है चिट्ठी, अपने पिया को लिखी दी है चिट्ठी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए 2 2 4 4 8। ठीक है, अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तभी इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यही लिखा है। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक नाइट्रोजन मतलब सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। याद रखिए। हाँ, कह रहे हैं ना? तो कह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगला एग्जांपल चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये सब पता नहीं रहेगी तो कंसेप्ट और सब कुछ नहीं लगना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2SO4। H2SO4। अब बात यह आएगा कि H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट अर्थात उप सहसंयोजक आबंध होंगे? उप सहसंयोजक आबंध अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने? फिर मैंने वही रूल बताया, सेंट्रल एटम को पकड़ना जो केंद्र में हो। ठीक है, ठीक, अब देखो ये केंद्र में है S। ठीक है, इसके कितने लौंडे हैं? 4। 1 2 3 4। एक बाप के 4 लौंडे, मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े पापा की ये फैमिली है। एक बड़े पिताजी की मेरी फैमिली है S। सेंट्रल वो एक बाप के 4 लौंडे अर्थात 4 बेटे, 4 बेटे। ठीक है, अब 2 की शादी, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, अब इस चीज को समझो। देखो मेरा काम है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, अब देखिए इधर, अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। याद रखिए उस से टीपो। ठीक है, 16 ग्रुप
अभी जब पीरियोडिक टेबल आवर्स आरडी इसके बाद वाला टॉपिक जो आपका चलेगा, इसके बाद वाली यूनिट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आवर्स आरडी डी ब्लॉक, ये सारी चीजें जब मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये देखिए इसके भी ऑक्सीजन 6 होते हैं, इसके वातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। 16 ग्रुप समूह। अब यहां पर हम करते हैं, देखो यहां पर तो देखिए ऑक्सीजन के वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अपनी पिया को लिख दी है जी। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। फिर मैंने यही बोला था, देखो एक बाप के 4 लवंडे, 1 2 3 4, कितने की शादी हो गए, 1 2, कितने कुंवारे हैं, 2 थे, ठीक, बेसिक कंसेप्ट। अब अगर पूछेगा H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट को जब आप सीखेंगे तो देखेंगे, ठीक है, ओ ओ, एक इधर से गया। हाँ, मैंने आपको बोला था ना लोग अपने बाप के साथ सबसे पहले शेयरिंग करेंगे कि पत्नी के साथ, वाइफ के साथ। सच बताओ, अंदर अंदर जान रहे हो, पत्नी के साथ शेयरिंग करो, आदर्श बनो। नहीं, हम अपने बाप के साथ शेयरिंग करें, ऐसा कुछ ना होता। प्रैक्टिकली बात करो मेरे सामने। अब देखो ये इधर ये शेयरिंग हो गया, या देखो एला करेजा, ठीक। अब देखो इधर कि क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका पूरा हुआ नहीं हुआ। ये किसकी मदद लेगा, बाप का। देखो ये देखो ले लिया। अब पूरा हुआ 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। यह अपने सबसे पहले किसके साथ शेयरिंग करेगा, ये अपने पत्नी के साथ, 1 2, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका पूरा नहीं, ये भी करेगा, ठीक है। इसका देखो पूरा हुआ 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब सल्फर का देखो, बापा को देख लिया करो यार कभी कभी, 2 2 4 2 6 2 8, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक। अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। मैंने अभी क्या बोला था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है मिस्टर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अर्थात उप सहसंयोजक आबंध बना सकता है। मैंने बोला था ना, फिर से बोलो क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बनाएगा, सेंट्रल एटम देगा इलेक्ट्रॉन युग्म वही देगा जिसका क्या अष्टक पूर्ण होगा। देखिए अब सल्फर का अष्टक पूरा होगा नहीं, देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये भी क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ऑप्शन में आए कि सल्फर में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म इन द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो कितने हैं, 2। कितने हैं, वेक्टरी 2, 1 2, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझते हुए चलिए मेरे दोस्त। अपनी पिया को लिखी है जी, दिख ही रहा आपको, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 था क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, उप सह संयोजक में
उप सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उप सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है ए केवल एक परमाणु, बी दोनों परमाणु, सी ए तथा बी डी NO-डी। जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है सिर्फ सल्फर ही तो दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है क्या? देखिए, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है सल्फर दे रहा है ना ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, एक ही एटम दे रहा है, सल्फर ही तो दे रहा है, ऑक्सीजन तो सिर्फ ले रहा है ना। तो इसका मतलब उप सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है केवल एक परमाणु या दोनों परमाणु या ए तथा बी दोनों। मैं देखो यहां पर देखो, सिर्फ सल्फर ही तो दे रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? सिर्फ सल्फर दे रहा है, ये बंदा दे रहा है, ऑक्सीजन तो सिर्फ ले रहा है। इसका मतलब जो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो देता है सिर्फ केवल एक एटम देता है, केवल एक परमाणु देता है। ठीक है, केवल एक परमाणु देता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को मित्र आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अपने पिया को लिखी दी है चिट्ठी, सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है। H3PO4 में कितने उप सहसंयोजक आबंध होंगे? उप सहसंयोजक आबंध होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में H3PO। अब जब आप कमेंट लिखते हैं, इसका कमेंट में जब आप आंसर बताते हैं मित्र, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप आंसर भी लिख दिया, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे यह पता चल जाए कि आप इसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, मैं वीडियो तो देखता नहीं, ठीक है, कमेंट आपके पढ़ लेता हूं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट देते, तो आप क्या करें यार, बिजी शेड्यूल है थोड़ा मेरा। H3PO4 में कितने उप सहसंयोजक आबंध होंगे? ठीक है, तो इसमें अगर अब देखिए, उप सहसंयोजक आबंध के पहले आपको आयनिक बॉन्ड और आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? आपको पढ़ लेना चाहिए। अब जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि जो है कि हां ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो H3PO4 में कितने उप सहसंयोजक आबंध होंगे? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। 1 2 3 4 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में कितने उप सहसंयोजक आबंध होंगे? How many coordinate bonds are formed in the H3PO4? How many coordinate bonds formed in H3PO4? ठीक है, हम ऐसे करेंगे प्यार, प्यार हो, ठीक, इधर देखो। H3PO4 को जैसे करोगे तो क्या होगा जरा बताना। तो एक बाप की कितने लौंडे? 1 2 3 4। कितने की शादी हो रखी? H3 की शादी हो रखी है, देखिए 3 की शादी हो रखी, और 8 क्या है? कुआरा है। अब आपको ये बताना है मुझे कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैं बहुत ही आशापूर्वक इस कमेंट, आपके कमेंट को पढ़ने का जो है कि इंतजार करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, NH4 पॉजिटिव में, इसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। NH4 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। अमोनियम में उप सह संयोजक आबंधो कितना बनेगा? आबंधों की संख्या है। ठीक, NH4 पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 2, बी, 3, सी, 1, डी, चार। अब देखिए अमोनियम में कितने उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या होगी। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स को आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बेसिक फंडे के साथ चल रहा हूं। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए मित्र। ठीक है, अब देखो अमोनियम NH4 पॉजिटिव, जब NH4 पॉजिटिव में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए ये HCl है, जैसे ये HCl है, ठीक है, ये पापा है, ये चाचा है। आप सभी बोर्ड बोलते हो कि मेरे पापा बहुत सीधे थे, मेरे चाचा ने उनको धोखा दे दिया, इसलिए हम अपने चाचा से बात नहीं करते, गंदे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जब चाचा धोखा देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो पापा पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और Cl निगेटिव, चाचा पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। अभी पापा बेचारे लुटे फकीर की तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये H पॉजिटिव आयन है। अब सबसे पहले समझो, ये देखिए ये H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, समय लगता है मित्र, समय लगता है, इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब जैसे H पॉजिटिव आयन है, अब इधर NH3 है, 1, 2, 3। ठीक, अब देखिए बेसिक कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, 1, 2, 3। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बोला है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इसका मतलब ये 15 ग्रुप होता है। इनके वायतम कोष में 5 होंगे, इसके भी 5 होंगे, इसके भी 5 होंगे, इसके भी क्या होंगे? 5, इसके भी 5। यार पीरियोडिक टेबल, सारी चीजों को याद कराऊंगा, पहले बोल रहा हूं पीरियोडिक टेबल चलने दीजिए, तब आप लोगों को बताता हूं मैं क्या चीज हूं। ठीक है, ये देखो 15 ग्रुप, जैसे ही आपका 15 ग्रुप स्टार्ट हो जाए, देखो 15 ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत समझना नाइट्रोजन या 15 समूह का ग्रुप है, बता देना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए, एक, 2, 3 हो गए, 4, 5 भर दिए मैंने। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले पता है ना तुमको, यहां शेयरिंग किया, देखो ये यहां शेयरिंग कर देगा साझा, ये यहां शेयरिंग कर देगा,
क्लियर, ठीक। अब देखिए यहां देखिए, अब देखिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने क्या बोला था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वह क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक आबंध। ठीक है, बहुत बारीकी से हर चीज को समझो। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ये क्या बना लिया, देखो ये देखो एरो बनाना, इसको क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक आबंध। उप सहसंयोजक आबंध। तो इसलिए आप इस चीज को सब, अब बताइए NH4 पॉजिटिव में उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या है, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 8। SO4 2 निगेटिव आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 4। फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब आप करते क्या हो मित्र, ठीक है, करते बस एक ही चीज हो, तुम सोते हो। ठीक है, जागना है। अब एक बार वीडियो देख लिया तो बस हो गया, काम खत्म भैया। भैया हर चीज को आप समझिए। अब देखिए कि SO4 2 निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को देखो। SO4 2 निगेटिव में SO4 2 निगेटिव का टर्म्स होगा, देखिए एक बाप के 4 बेटे, 2 3 4, एक बाप के 4 बेटे। सल्फर क्या होता है, कितने होते हैं, 6। टू निगेटिव बोल रहा है। अब देखिए, अब देखो एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से एक इधर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा बताना तो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को आप क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है, देखो फिर से देखो, ठीक। अब 2 इसके वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम सिंगल बॉन्ड यहां बनाएंगे, ठीक, सिंगल, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, 1 2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, पूरा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, पूरा हुआ नहीं हुआ, इसलिए यह मामला तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक। अब बेसिक कंसेप्ट को आप समझिए। अब जैसे 2 निगेटिव है तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आया है ना मित्र। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो किस पे आया होगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या समझ लेना है। ठीक है,
तो अब यहां पर देखो कि आया, अब दो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा, किसके पास आएगा, S2 निगेटिव किसके पास है, सेंट्रल मेटल एटम के पास। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इधर आ गया, दो दो चार दो ऐसे करो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझ लेना। ठीक है, तो या आप इसको इस वे में समझिए। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, दो निगेटिव है, दो निगेटिव है ना, ये देखो टू निगेटिव, रटिएगा नहीं, क्रिएटिविटी माइंड में लाइए। दो निगेटिव, इसमें आप फंसोगे, दो निगेटिव आयन है। अब जब दो निगेटिव आयन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एक निगेटिव इधर आ गया, एक निगेटिव इधर आ गया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब 7 हो गया तो अब यहां से शेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो देखो शेयरिंग करेगा, 2 2 4 2 6 7 8, 8 हो गया। इधर देखो क्या होगा, देखो यहां से शेयरिंग करेगा तो अब देखो क्या बनेगा, ये देखो ये, ठीक है, देखो 2 2 4 5 6 7, और ये वाला यहां से जो आया एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव आया है 8। अष्टक पूरा हो कि नहीं हुआ, देखो नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं क्या, देखो रटेगा, रटिएगा नहीं, रटेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब दो निगेटिव है ना, दो निगेटिव है, बेसिक कंसेप्ट समझो, दो निगेटिव है, दो निगेटिव का मतलब एक यहां पर आ गया, इस वाले पे, चाहे इस पे भेज दो चाहे इस पे भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दो पे भेजोगे, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसके पास 6 6 तो कितने हो गए, 7 हो गए, 2 2 4 5 6 7, इधर देखो 2 2 4 2 6 और एक 7। अब यहां पर जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए देखिए, तो 2 2 4 1 5 6 और 2 8 कंप्लीट, यहां से बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 हो गए। अब देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, लेकिन अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वह क्या बनाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वह क्या बनाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दो इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा इसको, तो इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। चलिए इसका रूप समझिए, ये तो हो गया। अब देखो SO4 2 निगेटिव बना कैसे होगा। ठीक है, SO4 2 निगेटिव बना कैसे होगा, इस कंसेप्ट को आपको सीखना है। SO4 2 निगेटिव। अब देखिए, एक बाप के 4 लौंडे, H2SO4, ये दो की शादी 2 कुंवारे। तो देखो इसके वायतम कोष में कितने हैं, 6। अपने पिया को लिख दी है 6। अब बेसिक कंसेप्ट समझो, ये यहां से बताया था अभी बॉन्ड मैंने, ये यहां बन गया, बेसिक कंसेप्ट बताया था ना, ये यहां बन गया, ये यहां पे आया, ये यहां पर, अभी पीछे बताया तो था ना इस चीज को। देखिए
बस। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, सल्फर का देखो 1 2 3 4, देखो 2 2 4 2 6 2 8। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इंक खत्म हो गया जी, इनका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो कई लोग होते हैं अपने बाप को छोड़ देते हैं, कई लोग होते हैं अपने क्या करते हैं बेटा, पत्नी को छोड़ देते हैं अपने बाप के लिए, बहुत रेयर चांस होता है। अब देखिए अब ये क्या करेगा, इसको भगा देगा, ये देखो भाग इधर से, H पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, निगेटिव। अब इधर से देखिए इसको भगा रहे हैं, अब देखिए H पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट पूरा है तो ये क्या बनाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यही तो है। देखो H पॉजिटिव इधर से लात मार के निकाल दिया, H पॉजिटिव को इधर से लात मार के निकाल दिया, तो ये क्या बना, देखो H 1 2 3 4 SO4, एक निगेटिव इधर है एक निगेटिव इधर है, तो क्या बना, ये देखो SO4 S 1 2 3 4 O4, एक निगेटिव इधर है एक निगेटिव इधर है, तो 2 निगेटिव। ठीक है, देखिए बनाने आपको आना चाहिए, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको कोई भी झुका नहीं सकता। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या कर लेना है, समझना। अब चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक, इनको भर लो। आप लोगों को डॉट जो है, डॉट सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, डार्क एकदम मार कर रखना पड़ता है। अपने प्यार को लिख दी है चिट्ठी। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर देता है, जो लोन पेयर देता है वह लुईस बेस, लुईस बेस, क्षार मतलब लुईस क्षार, जो लोन पेयर लेता है वह लुईस एसिड मतलब अम्ल बनाता है। इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाइए। जैसे अब देखिए NH3, ये H है, ये H है, ये H है, इधर H पॉजिटिव आयन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये पॉज। अब देखो ये इधर से शेयरिंग कर लिया, ये इधर से शेयरिंग कर लेगा, ये इधर से शेयरिंग कर लेगा, तो देखो ये लोन पेयर बचे हैं, ये लोन पेयर इसको देगा। जब ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है जब ये देगा तो इसको दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। और ये क्या कहलाएगा, NH3 क्या कहलाएगा, ये क्या करेगा, लुईस बेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए NH3 ठीक है दे रहा है किसे, H पॉजिटिव को, तो NH3 क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा, H पॉजिटिव क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको समझना है। आज के लिए इतना बहुत है, हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी और सीखना होगा करेंगे, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीरीज में आपको बताऊंगा, इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है भैया। जय हिंद, जय भारत।